ड्रग ऑफ चॉइस इन जीआईटी। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर है जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, स्ट्रेस अल्सर, एनसेड इंड्यूस जो अल्सर होते हैं उनमें ड्रग ऑफ चॉइस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये हमारी मेन ड्रग है। उसके बाद जैसे कि एच पाइलोरी एसोसिएटेड जो पेप्टिक अल्सर होते हैं उनमें ट्रिपल ड्रग रेजिमेन यूज़ करते हैं जैसे केप में क्या है, कैलिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, ये दो एंटीबायोटिक, एक हो गई हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे लेंसोप्राजोल। अब आ जाएगा जोलिंगर इल्यूसन सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिनोमा हो जाता है, गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सिक्रीशन इस ट्यूमर से बढ़ जाता है, तो जो पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है जिससे बहुत मात्रा में एचसीएल का सिक्रीशन होगा। तो इसके लिए हमें क्या, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस है। अब आ जाएगा गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़, इसमें हम देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब मेन जो ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो इनकी हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्या होता हैगा कि जो प्रो ड्रग है, ये प्रो ड्रग है जो कि क्या खाली एम्प्टी स्टमक दी जाती है, एंट्रिक कोटेड टेबलेट होती है। तो ये क्या होते हैं, अपन ड्रग लेते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, ब्लड में जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जर्व होने के बाद ये डिफ्यूज़ हो जाती है हमारे पेराइटल सेल में, और पेराइटल सेल में ये जो होती है उसके इसमें क्या कैनालिकुली पाई जाती है। तो जैसे ये पेराइटल सेल है, इसमें कैनालिकुली में ब्लड से ये आगे अपने पेराइटल सेल में और फिर डिफ्यूज़ हो जाती है अपने कैनालिकुलाई में। अब यहाँ पर क्या होता है, जब न्यूट्रल पीएच होता है तो न्यूट्रल पीएच पे ये आयनाइज नहीं होंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जब एसिडिक पीएच होता है ना तो ये आयनाइज हो जाती है, जैसे सल्फेनामाइड आयनिक रूप है, अब ये यहीं ट्रेप हो जाएगी क्योंकि जो आयनिक रूप है ये दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये आयनिक ट्रेप हो गई है और एसिडिक पीएच पे ये आयनाइज होती है। तो तभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर न्यूट्रल पे काम नहीं करते हैं, एसिडिक पे काम करते हैं, क्योंकि एसिडिक पीएच पे सल्फेनामाइड मतलब जो आयनिक फॉर्म है वो बन जाएंगी, और जो इनहिबिट करने का ये आयनिक जो होती है ये इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने का काम करेगी। किस ग्रुप से जुड़ती है, ये जो रहता है सल्फ हाइड्रल ग्रुप से जुड़ जाती है और इरिवर्सिबली इस पंप को ये इनहिबिट कर देती है। अब फोकस हमें यह करना हैगा कि मतलब दो मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक एंजाइम से जुड़ने का काम करते हैं। तो हम सिंपल वे में देख लेते हैं। ये हमने प्रोडक्ट लिया, एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से, ब्लड में गया, डिफ्यूज़ हुआ पेराइटल सेल में, और कैनालिकुली ऑफ द सेल एसिडिक पीएच में ये आयनाइज हो जाएंगे और इस कन्वर्ट हो जाएंगे सल्फेनामाइड में। एक्टिव चार्ज फॉर्म है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से सल्फाइड्रल ग्रुप से प्रोटॉन पंप से जुड़ जाएगा और इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगा प्रोटॉन पंप को। तो ये हमने मैकेनिज्म देख लिया, तो ये हमारा क्लियर है। अब आ जाएगा वोमिटिंग। वोमिटिंग की ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ने के पहले हम वोमिटिंग के बारे में जो होता है जनरल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे जो हमारे हायर सेंटर होते हैं, वोमिटिंग सेंटर से जो मेडुला में होता है उसके थ्रू वोमिटिंग होती है। तो मेन जो होता है जैसे कुछ स्मेल, हायर सेंटर मान लो स्टिमुलेट हो गए, जैसे साइट से, स्मेल से या साइकोजेनिक स्टिमुलाई से ही स्टिमुलेट हो जाएंगे डायरेक्टली, तो वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देंगे तो वोमिटिंग होगी। उसके अलावा जैसे कुछ जो हमारा वेस्टिबुलर अपैरेटस है उसमें जैसे मोशन की वजह से या फिर कुछ ऑटोटॉक्सिक ड्रग हुए, जैसे कि ऑटोटॉक्सिक ड्रग है जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, तो वो क्या है, यहाँ पर M1 और H1 रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ के थ्रू या तो वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट होते हैं, अगर ये मोशन हुआ या ऑटोटॉक्सिक ड्रग हुई तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा, और या फिर वोमिटिंग यहाँ से कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से फिर वोमिटिंग सेंटर होगा या फिर डायरेक्ट भी स्टिमुलेट कर सकता है। सेकेंड हम देखें कि जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है जो एरिया प्रोस्टिमा में पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है। और जैसे हम देखेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग, लीवोडोपा, एपोमॉर्फिन, डिजोक्सिन, अर्गोट या फिर मॉर्फिन या एम्फेटामिन, ये जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है ये स्टिमुलेट कर देती है इनको। ये किस रिसेप्टर पे काम करते हैं, D2, सेरोटोनिन, ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर 1, म्यू रिसेप्टर ओपियोइड, NK1 रिसेप्टर, न्यूरोकाइनिन। तो ये जब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टिमुलेट होता है तो वोमिटिंग होगी, ये इसे स्टिमुलेट करेगा जिससे वोमिटिंग होगी। अगला हम देख लेते हैं ये अलग अलग पाथवे, जैसे वेस्टिबुलर अपैरेटस के थ्रू हो रहा
रहा था हमारा, यहाँ हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के स्टिमुलेशन से हो रहा है और ये हायर सेंटर की वजह से वॉमिटिंग हो रही है। उसके बाद ये इरिटेशन की वजह से भी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सोलिटोरियस स्टिमुलेट होता है, फिर वो वॉमिटिंग सेंटर को इंड्यूस करता है जिससे वॉमिटिंग होती है। अब यहाँ फोकस करना है, यदि कोई जीआई इरिटेशन हुआ या फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इन्फेक्शन या फिर ड्रग, इनकी वजह से क्या होता है, ये हमारे दो चीज़ होगी। ये हमारी गट में जो एंटेरोक्रोमोफिन सेल होती है वो सेरोटोनिन बनाती है और ये सेरोटोनिन नर्व पे काम करता है, फिर स्टिमुलेट करेगा ये। और दूसरा ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन निकलेंगे इनकी वजह से, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन और काइनिन, वो ब्लड में जाएंगे और ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे। तो ये हमारी जनरल मैकेनिज्म हो गई कि कैसे ये वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है। अब हम ये बता दिया था कोर्टेक्स के थ्रू, वेस्टिबुलर अपरेटस, उसके बाद ये इरिटेशन के थ्रू न्यूक्लियर ट्रक्टस सोलिटोरियस के थ्रू, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में ये रिसेप्टर है इनके थ्रू, और गैस्ट्रिक इरिटेशन ये मेन अपना हो जाएगा, कहाँ से ये वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट हुआ। अब हम जनरल देख लेते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। तो जैसे वोमिटिंग कीमोथेरेपी इंड्यूस, तो हमने देखो कीमोथेरेपी ये पढ़ा था, ये लिखा था कीमोथेरेपी की वजह से ये स्टिमुलेट होगा, तो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट अपन देंगे, तो ये लिखा 5-HT3 एंटागोनिस्ट लाइक प्लेनोसोट्रॉन दिया जाता है। अगला हैगा जैसे ड्रग ये लीवोडोपा इंड्यूस वोमिटिंग, लीवोडोपा इंड्यूस वोमिटिंग में डोमपेरिडोन ड्रग चॉइस है। माइग्रेन एसोसिएटेड में मेटाक्लोप्रामाइड, ड्रग और डिसीज एसोसिएटेड में हम मेटाक्लोप्रामाइड यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने ड्रग में लीवोडोपा भी था, वहाँ मैंने डोमपेरिडोन लिखा, मेटाक्लोप्रामाइड क्यों नहीं लिखा? तो फोकस करना है कि ये मेटाक्लोप्रामाइड जो होता है वो ब्लड, हमने पार्किंसनिज्म के लिए देते हैं लीवोडोपा, जो डोपामीन बनाती है और फिर बाद में डोपामीन काम करता है D2 रिसेप्टर पे। अरे अगर तुमने मेटाक्लोप्रामाइड उसमें दे दिया तो वो जो CNS के रिसेप्टर हैं उन्हें ब्लॉक कर देगी, ये CNS में ज़्यादा पेनिट्रेट होती है और ज़्यादा ब्लॉक कर देगी, तो हमारा ट्रीटमेंट ही नहीं होगा पार्किंसनिज्म का। तो ये जो होती है पुअर CNS पेनिट्रेशन होती है, तो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा उसमें और हम वोमिटिंग को भी रोक पाएंगे। तो यहाँ लीवोडोपा इंड्यूस में डोमपेरिडोन, माइग्रेन एसोसिएटेड में मेटाक्लोप्रामाइड दिया जाता है, ड्रग और डिसीज एसोसिएटेड में अपन ने मेटाक्लोप्रामाइड। अब बात आएगी पोस्ट ऑपरेटिव में और रेडिएशन इंड्यूस, ये अपन ने पढ़ा था रेडिएशन इंड्यूस, ये रेडिएशन की वजह से, तो इनमें क्या दिया जाता है, या फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन कीमोथेरेपी में क्या दिया जाता है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जैसे इन्हें लिखा है रेडिएशन इंड्यूस ऑन्डेनसेट्रोन, पोस्ट ऑपरेटिव ऑन्डेनसेट्रोन, सिस्प्लेटिन इंड्यूस, सिस्प्लेटिन में यदि 24 घंटे के पहले 24 आवर के पहले आ रहे हैं तो अर्ली वोमिटिंग, तो उसमें हमें देना है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, और डिलेड वोमिटिंग में एप्रिपिटेंट दिया जाता है जो कि NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। तो वोमिटिंग में हमने और अपन देख लेते हैं, जैसे ये हमने देख लिया। प्रोफाइल एक्सेस ऑफ मोशन सिकनेस के लिए क्या दिया जाता है, हायोसिन। एक बार फोकस करना, कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में 5-HT3 एंटागोनिस्ट जैसे प्लेनोसेट्रोन, लीवोडोपा इंड्यूस बता दिया डोमपेरिडोन, माइग्रेन एसोसिएट में मेटाक्लोप्रामाइड, ड्रग और डिसीज एसोसिएट में मेटाक्लोप्रामाइड, पोस्ट ऑपरेटिव में ऑन्डेनसेट्रोन, रेडिएशन इंड्यूस में ऑन्डेनसेट्रोन, सिस्प्लेटिन इंड्यूस में जैसे अर्ली है और डिलेट है, अर्ली में दिया जाता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट और एप्रिपिटेंट दिया जाता है डिलेट टाइप की वोमिटिंग में। अब हम फोकस करते हैं जो अपनी प्रोफाइल एक्सेस ऑफ मोशन सिकनेस के लिए क्या दिया जाता है, हायोसिन। ये क्या होता है, हमने देखा था ना हायोसिन, ये बेस्ट मोशन सिकनेस, ये मोशन सिकनेस था, यहाँ कौन सा रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर है, इसे ये इनहिबिट करने का काम करेगा, तो ये हमारा होगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हायोसिन। अब आ जाएगा प्रेगनेंसी, मॉर्निंग सिकनेस में क्या दिया जाता है, डोक्सोलामिन और पायरिडोक्सिन, ये अपना विटामिन B6, तो डोक्सोलामिन पायरिडोक्सिन प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस में दिया जाता है। अब ओपियोइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन, ओपियोइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन में नेल्ट्रोक्सोन, कौन सा नेल्ट्रोक्सोन, मिथाइल नेल्ट्रोक्सोन, हम जानते हैं ये प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, तो ये ओपियोइड क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन करते हैं, तो ये एंटागोनाइज करेगा। डायरिया इन कार्सिनोइड सिंड्रोम में दिया जाता है ऑक्टीरियोटाइड। ऑक्टीरियोटाइड क्या है हमारा, ये हमारा सब ऑक्टीरियोटाइड सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है, जो कि क्या है, टाइड है, मतलब इसे कैसे देना है, सबक्यूटेनियस रूट से देना है, पेप्टाइड है। अब आ जाएगा ये डायरिया एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम में ऑक्टीरियोटाइड। उसके बाद आएगा टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन डायरिया, तो क्या दिया जाता है अपना ORS।
उसके बाद आ जाएगा कोन्स डिजीज़। कोन्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट है कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें दिया जाता है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। फोकस करना ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें मेंटेनेंस थेरेपी में दिया जाता है जो कि मेन ट्रीटमेंट रहेगा, तो फिर बाद में एक्यूट कंडीशन में कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं यदि इससे नहीं हो रहा है रिलीफ। तो अब आएगा हेपेटिक या एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में दिया जाता है लेक्टुलोज। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन जीआईटी में पेप्टिक अल्सर क्या दिया जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। किसमें, गैस्ट्रिक अल्सर में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ड्यूडेनल अल्सर, स्ट्रेस अल्सर, एनसेड इंड्यूस अल्सर में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसोसिएट में कैप्रेजिमेन। उसके बाद जोलिंगर रिलेशन सिंड्रोम में बताया था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद वोमिटिंग की बात करें, कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में क्या दिया जाता है, 5-HT कीमोथेरेपी है तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट दिया जाएगा जैसे प्लेनोसेट्रोन। लीवोडोपा इंड्यूस में डोम्पेरिडोन। माइग्रेन एसोसिएट में मेटाक्लोप्रामाइड। ड्रग एंड डिसीज एसोसिएटेड, ड्रग और डिसीज एसोसिएट में मेटाक्लोप्रामाइड। पोस्ट ऑपरेटिव में और रेडिएशन में क्या दिया जाता है, ओंडेनसेट्रॉन। सिस्प्लेटिन में यदि अर्ली वोमिटिंग है तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट अपना, और डिलेड में एप्रिपिटेंट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं जैसे मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस में जो रहेगा, प्रोफाइल एक्सेस ऑफ मोशन सिकनेस के लिए हायोसिन, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस के लिए डोक्सोलामिन प्लस पायरिडोक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस है। ओपियोइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन में नेल्ट्राइक्सोन, मेथाइल नेल्ट्राइक्सोन। अब डायरिया एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम में दिया जाता है ऑक्टीरियोटाइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन डायरिया ORS। कोन्स डिसीज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अल्सरेटिव कोलाइटिस में 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब आ जाएगा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या, लैक्टुलोज दिया जाता है। थैंक यू।